डॉक्टर साहब जवाब दे दिए आपका लाश मैंने डेट कर गया। ठीक है, संतोष कर लिया। फिर भी बोला कि जो यहाँ प्रक्रिया होता है पोस्टमार्टम करने पड़ेगा या करने पड़ेगा। हम कि ठीक है, तो वहाँ से फिर बोले कि वहाँ अंचल अथी में जाइए। वहाँ गए तो बोला कि 10 बज गया, 10 बजे के बाद पोस्टमार्टम नहीं होता। सवेरे 2 बजे के बाद हम लोग सब खून आदमी दिए, जितना लेकर थे 8 गो 10 गो 12 गो सब जखनी खून मांगता था, जखनी देते थे भाई के लिए कि भाई हमारा मर गया है, कम से कम खून देंगे तो कम से कम जिएगा। तो चलते उसका डेट करने के बाद नहीं जाने दिया। हमारा पिताजी है, चाचा जी हैं, नहीं ढुकने दिया। हम कहे तो भी संतोष करिए, रहिए आराम से। उसके बाद में हम 2 बजे यहाँ 6 बजे आए रूम पर से, जाके देखते हैं तो आँख नहीं है। डॉक्टर के बोले यहाँ पूछे तो बोला डॉक्टर आँख नहीं है कैसे। वहाँ फिर बोला कि जाइए अनाथी में, पता सरकारी में, वहाँ भी गए, वहाँ बैठे रह गए। तब पूरे आदमी के समझा लेंगे, उसके बाद वो कैसे। आज हमके साथ है सर, 1 मिनट, आज हमारे साथ है। अमीर आदमी है तो 10 करोड़ 20 करोड़ लेके दिल्ली या बॉम्बे जाते हैं, दिल्ली या मुंबई जाते हैं। हम गरीब हैं, 5 कट्ठा खेत भी नहीं है, उसी में कमाते खाते हैं, बाल बच्चे के लाके दिखाते। सरकारी है तो क्या है, 5 रुपये के टिकट काट दिया, 150 रुपये के बताओ बाहर चला। वो ये क्या निमित्त है सर? आप लोग कहाँ से आए हैं, किस थाने से? हिल से थाने से आए हैं, चिकनौरा थाना हमको पड़ता है सर। हमारा वासी हुड़ारी गांव हुआ, हुड़ारी गांव से आए हैं। जो ये परिचित जो मृतक है उनका क्या नाम है? हंटूस कुमार नाम है सर। आप कौन लगते हैं? भाई उनको लगते हैं। क्या नाम है आपका? जी हमारा नाम नवलेश प्रसाद हुआ। तैयार है ये नवलेश क्या हुआ बताइए। जैसे मान के चलिए हम यहाँ भर्ती किए, भर्ती करने से सुरक्षा ठीक है कि बोला आईसीयू में भर्ती कर दिए, ठीक है आईसीयू में भर्ती। आज हमारे साथ है, फिर पब्लिक के साथ हो सकता है। हमारा भाई है, जैसे का उसको चलते हमारे का जान ले लो, तो हमें आँख निकाल लो। क्या उनको मर गया ना, जितना फंटूस कुमार जो 24 वर्षीय व्यक्ति थे, जिनको कि गोली लग के इंजर्ड होके आए थे, उनकी मृत्यु 8:55 में कल शाम में हुई है। और आज सवेरे 5 बजे देखा गया कि उनका जो बायां आँख है वो मिसिंग है। तो इसके संबंध में हम लोगों ने कई लेवल से इंक्वायरी शुरू किया है, विभागीय जांच भी शुरू कर दिया है, जिसमें कि हमारे 4 वरीय चिकित्सक जो हैं वो उसका जांच करके निर्धारित करेंगे कि कैसे मिस हुआ। दूसरा है कि पुलिस के द्वारा वो भी जांच की जा रही है। हमारा जो सीसीटीवी कैमरा है उसका निरीक्षण किया जा रहा है और फिर पोस्टमार्टम भी उनका होगा। तो आँख क्यों गायब है, इसका जो कारण का निर्धारण पोस्टमार्टम के बाद ही हो पाएगा। और ऐसा प्रतीत होता है कि आँख जो निकाल लिया गया, इसकी संभावना बहुत कम है। कुछ दूसरे कारण हो सकते हैं। उसको पेट में गोली लगी थी। हाँ, उसको पेट में गोली लगी थी और पेट के वही तो बता रहे हैं कि आँख निकाल लिया गया या आँख चूहा कुतर गया या फिर कोई और ट्रॉमा हुआ आँख में। तो इसके कारण का निर्धारण जो है वो पोस्टमार्टम होने के बाद ही ये कंफर्म हो पाएगा कि किस कारण से उसकी बायां आँख जो है वो मिसिंग है। क्या बातें लग रही है सर, चूहा का मामला जो आ रहा है उसमें? वो तो हमने बताया ना कि इसके कारण का निर्धारण बिना जांच के नहीं संभव है, बिना पोस्टमार्टम के नहीं पता चलेगा, है ना। और ऐसा लगता नहीं है कि आँख निकाल के क्या किया जाए। 8:55 में उसका डेथ हुआ है, 1 बजे तक उसकी आँख ऑलरेडी थी, जैसे उनके परिजनों ने बताया है। तो मरने के 4 से 6 घंटे के अंदर ही उस आँख का कोई काम हो सकता है। तो कारण के लिए हम लोग उसकी समीक्षा कर रहे हैं, उसकी जांच कर रहे हैं अपने लेवल से भी, और अस्पताल के वरीय चिकित्सकों द्वारा इसका भी खोजबीन किया जा रहा है कि क्या हो सकता है संभावना।
और हम लोग हर लेवल से उसकी जांच कर रहे हैं। पुलिस भी अपने लेवल से जांच कर रही है। हम लोगों ने एफआईआर कर दिया है और उस रूम में ऑलरेडी 2 और मरीज़ भर्ती थे जिनके परिजन भी वहाँ बैठे थे, तो उन लोगों से भी बातचीत हुई तो आँख निकालने की बात नहीं आई, क्योंकि उनके परिजन नहीं थे। लेकिन अन्य 2 मरीज़ जो उस रूम में भर्ती थे उनके परिजन और मरीज़ वहाँ थे, तो उनके द्वारा भी इस तरह की कोई बात नहीं कही गई है। तो आँख निकालने वाली बात तो सरासर गलत लगता है। अगर ऐसा होता तो उनके जो अन्य 2 मरीज़ हैं वो बताते या उनके परिजन बताते। तो फिर हम लोग इसकी जांच कर रहे हैं, आगे क्या निष्कर्ष निकलता है। निकाले जाने का परिजनों ने आरोप लगाया, क्या कुछ? हाँ, एक आरोप इस प्रकार का है, उसकी जांच का आदेश दिया गया है। एक इंटरनल टीम भी बनी है और उसकी प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है कि पुलिस भी उसकी जांच करे किस प्रकार का कैसे हुआ है। जैसे जांच रिपोर्ट आएगी हम लोग उसको शेयर करेंगे। और ये बहुत ही गंभीर मामला है जो आरोप लगाया गया है, इसलिए इसकी पूरी गहराई से हम लोग जांच करेंगे और इसके तह तक जाएंगे। पर कहा जा रहा है अस्पताल प्रशासन की तरफ से नहीं, ये तो लोगों के कहने को अपनी अपनी जो बात है उसकी बात वो लोग कर रहे हैं। जांच टीम इंटरनल भी डॉक्टर्स की बनी है और बाकी पुलिस को भी हम लोगों ने कहा एफआईआर दर्ज कराते हुए थाना में कि पुलिस भी जांच करेगी ऐसा कैसे हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए, भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसलिए इसमें हम लोग पूरी गहराई से जांच करेंगे और कोई दोषी पात्र मिलते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। थाना इंचार्ज भी बोल रहे हैं कि जुआ खा लिया। नहीं, तो वो तो जांच के बाद जो होगा वो बोलने से किसी के नहीं ना होगा। तो टीम बनी है और जो एफआईआर दर्ज हुआ, जांच होने के बाद जांच रिपोर्ट आ जाएगी तभी हम लोग जो उसको मानेंगे क्या हुआ है। थैंक यू।